अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत अच्छी यूट्यूब फ्रेंड ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं मैकरोनी की रेसिपी उनके साथ शेयर करूँ, तो आज मैं आपके साथ शेल मैकरोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो पहले भी मैं पास्ता मैकरोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में होगी। ये बनाई है नूर ने, ये नूर की रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने लहसुन लेना है, उसको क्रश कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है घी। आप अगर मक्खन पसंद करते हैं तो आप मक्खन ऐड कीजिएगा। नूर को ना मक्खन नहीं पसंद, इसलिए उन्होंने मक्खन नहीं इसमें ऐड किया। अदरवाइज़ अगर मैं या माही वगैरह बनाते तो हम ज़रूर मक्खन ही ऐड करते, लेकिन उनको ना घी पसंद है, वो मक्खन वगैरह नहीं इतना खाती। तो आपने इसमें ऐड करना है घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो। मक्खन भी अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन नूर को नहीं पसंद तो उन्होंने नहीं ऐड किया। इसको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। ये एक्चुअल में नूर की रेसिपी है, उन्होंने इस स्टाइल से बनाई है। आपको यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल से हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर हमने अब इसमें ऐड करना है मैदा। आपने 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड कर देना है। एक्चुअल में ये हम वाइट सॉस आपको सबसे पहले बता रहे हैं, अलग से भी वाइट सॉस की रेसिपी मैंने आपको बताई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये नूर यहाँ पर वाइट सॉस बना रही हैं। तो अब हमने इसमें ऐड करने हैं ब्लैक पेपर और हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने विस्क यूज़ करनी है। इससे ये होगा कि लम्स में नहीं बनेंगे। अगर आप इसको चम्मच वगैरह से चलाएंगे ना तो लम्स बन जाएंगे, जैसे गुठलियाँ होती हैं वैसे वो हो जाएगा, तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आपने हमेशा वाइट सॉस बनाते हुए विस्क का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे एज़ टू टेस्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड करेंगे जितना आपको ब्लैक पेपर पसंद है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करते जाएंगे। एकदम से हमने दूध ऐड नहीं करना, हम आराम आराम से दूध को ऐड करेंगे और इसको अच्छे से विस्क करते जाना है। आपने मिक्स करते जाना है, रुकना नहीं है इस टाइम, ताकि हमारे जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना बने, हमारी बिल्कुल क्रीमी सी वाइट सॉस रेडी हो। तो यहाँ पर हमारी वाइट सॉस बन रही है। उन्होंने इस प्रोसेस से बनाई है कि पहले हम वाइट सॉस में ये सारा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम डिफरेंट रेसिपीज़ भी बनाते हैं और भी पास्ताज के, बेक पास्ता, मैकरोनी वगैरह सब हम ऐसे बनाते हैं। आगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ बेक मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं चिकन स्टॉक, यानी कि हमने चिकन को बॉईल किया था और उसकी जो यखनी थी अब हमने इसमें वो ऐड कर देनी है। सिंपल नमक और मिर्च ऐड की है हमने। उस यखनी जो बनाई है उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। एक्चुअल में हम जो इसमें चिकन ऐड करेंगे वो बॉइल्ड होगा और उसकी जो यखनी है वो अब हमने इस सॉस में ऐड कर दी है। चिकन को आपने अलग से बॉईल कर लेना है। झटपट फटाफट बनने वाली ये मैकरोनी है। और अब हम इसमें चिकन स्टॉक को ऐड कर देंगे और आपने मिक्स करते जाना है। स्टेज पर इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ज़बरदस्त आपकी ये वाइट सॉस रेडी होगी। तो अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये क्रीमी स्ट्रक्चर में ना आ जाए। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन, जो कि हमने अलग से बॉईल किया था, वो हमने इसमें ऐड कर देना है। इसको मिक्स कर लेना है। और इसको चम्मच को चलाते रहना है तब तक जब कि हमारी क्रीमी सा टेक्सचर ना बन जाए। और आपने जो चिकन है उसको बिल्कुल रेशे कर लेना है। इससे बहुत ज़बरदस्त हर बाइट में आपको चिकन मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट आएगा। और वेजिटेबल्स को आपने बॉईल कर लेना है अलग से। मटर और गाजर को आपने अलग से बॉईल कर लेना है। पोटैटो, मटर, गाजर और पोटैटो को आपने अलग से बॉईल कर लेना है। अब हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, चिली सॉस ऐड करना है, सोया सॉस ऐड करना है, सॉसेजेस हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें सॉसेजेस हम इसमें ऐड करेंगे। तो आपने मिक्स कर देना है इसको अच्छे से। चिकन को भी आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि क्रीमी सा स्ट्रक्चर आ गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो कि हमने बॉईल की हुई हैं।
अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। और आपने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा, और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें डाल सकते हैं। और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट पर हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। ऊपर से हमने इसमें चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा। एक्चुअल में हमें इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद, तो हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बस चीज़ एज अ टेस्ट हमने देने के लिए इसमें ऐड की है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें चीज़ ऐड कर दी है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा यमी यमी सा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय करें केचप के साथ। साथ में बोतल ड्रिंक हो जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। तो आप इसको एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। मेरे साथ रहिएगा, आगे आपको और भी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। स्टे विद अस, टेक केयर।